नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने पेपर लीक को लेकर पूर्ववर्ती सरकार पर जमकर हमला बोला है। योगेंद्र उपाध्याय ने कहा कि पहले भी पेपर लीक होते थे, विपक्ष के लोग संगठित होकर यह काम किया करते थे और संगठित रूप से अपराध करने वालों को संरक्षण दिया करते थे। जब से योगी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, हम लोग काम कर रहे हैं। हमने पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है जिससे संगठित अपराध ना हो। होते थे संगठित रूप से। यज्ञोपवीत ब्राह्मण ही नहीं, हिंदुओं की एक प्रतीक चिन्ह है। हमने सुना था औरंगजेब ने 2.5 मन जनेऊ रोज तोल के, यानी धर्म परिवर्तन करा के तब वो भोजन करता था। इतना एक प्रतीक चिन्ह के रूप में वो जाना जाता था। बाद में वो ब्राह्मणों का प्रतीक चिन्ह बनकर रह गया और धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। तो आज उस संस्कार को दोबारा देना और उस संस्कार को कराना एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है जो यहाँ की संस्था कराती है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि यज्ञोपवीत कोई सिर्फ ये कोई धागा लटकाने का नहीं है। इसके धागे अलग संदेश देते हैं, इसकी गांठें अलग संदेश देती हैं। ये आने वाली नस्ल को हिंदुत्व की और अपने धर्म की प्रेरणा देती है। पहले उत्तर प्रदेश में भी लीक होते थे, संगठित रूप से विपक्ष के लोग ये अपराध करते थे और उनको राजनीतिक संरक्षण था, इसलिए वो उसमें उनको सजा नहीं मिलती थी। अब जब से योगी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने की घटना यदा कदा हो तो हो, वरना हो नहीं रही। जब से मैं हूं तब से नहीं हुई है। एक के अलावा उसके बाद ही पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया था। अब आगे भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा और इसमें जो प्रिकॉशन कर सकते हैं जिससे संगठित अपराध करने वाले सफल ना हो। वहीं इत्र नगरी कन्नौज में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम से निकाली गई। भाई बलदेव और बहन सुभद्रा के साथ रथ पर सवार होकर भगवान निकले तो महाप्रभु जगन्नाथ का शहर में जगह जगह स्वागत हुआ। वहीं इस दौरान यूपी सरकार के मंत्री आसिम अरुण ने भगवान जगन्नाथ की आरती की और महाप्रभु जगन्नाथ जी का आशीर्वाद लिया। साथ ही शोभा यात्रा के साथ मंत्री जी शहर भर घूमे। तो कन्नौज में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा पहुंची, जहां जगह जगह लोगों ने भगवान जगन्नाथ का भव्य स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री आसिम अरुण ने भी भगवान की पूजा अर्चना की। तो शहर पर शोभा यात्रा के साथ ही पूजा अर्चना हुई। भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा इस दौरान निकली, रथ यात्रा निकली और कैबिनेट मंत्री आसिम अरुण इस यात्रा में मौजूद रहे। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना भी की। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर मथुरा में ठाकुर जी को रथ में विराजमान कराकर प्राचीन मंदिरों का भ्रमण करवाया गया। विशेष पोशाक धारण कराकर चांदी के रथ पर ठाकुर जी को विराजमान करवाकर उनकी रथ यात्रा निकाली गई। जगन्नाथ पुरी में निकलने वाली यात्रा की तरह मथुरा के जगन्नाथ घाट मंदिर में ये नजारा देखने को मिला। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सुबह से ही भक्त ठाकुर जी के मंदिर के बाहर इकट्ठा होकर भगवान के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मंदिर परिसर के गेट खुले, भगवान जगन्नाथ के जयकारों से मंदिर गूंजमय हो गया। भगवान से भगवान
रथारूढ़ होकर नगर भ्रमण के लिए जा रहे हैं सभी भक्तों को अपना दर्शन देने। जय जगन्नाथ। जगन्नाथ मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। नगर भ्रमण के लिए भगवान श्री जगन्नाथ जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा के मौके पर मिर्जापुर में भी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान श्रद्धालुओं से खास बातचीत की हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। भगवान जगन्नाथ सभी का कल्याण करें, सभी लोग मस्त रहें, प्रसन्न रहें, हमारे शहर का, हमारे जिले का कल्याण हो। प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी त्रिमोहानी चौराहे से आप देख रहे हैं किस प्रकार से ठाकुर राम कुमार मंदिर ट्रस्ट द्वारा आयोजित जगन्नाथ रथ यात्रा निकाला जा रहा है। हजारों की संख्या में पूरे नगर की जनता, माताएं बहनें, युवा, नौजवान, बुजुर्ग सब यहाँ पर प्रभु जगन्नाथ की रथ को हाँकने के लिए, उनके रथ में अपना सेवा देने के लिए तत्पर है, ललायित हैं। एक दूसरे के साथ सहयोग करके पूरी यात्रा को चलायमान कर रहे हैं। एक बहुत ही ऐतिहासिक और सुंदर दृश्य हमारे नगर का है। इससे अच्छा सामाजिक सौहार्द और सद्भाव का ये प्रतीक जगन्नाथ यात्रा है। प्रभु जगन्नाथ सभी का कल्याण करें। पूरे भारतवर्ष में कई वर्षों से भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा रही है। वही बता दें 2024 में पहला जगन्नाथ यात्रा मिर्जापुर से निकाली जा रही है। भव्य शोभा यात्रा ये निकाली जा रही है। आपको बता दें इतने हजारों की संख्या में लोग, महिलाएं, बच्चे, पुरुष भाग लेते हैं और चलते हैं इस यात्रा में। और बता दें कि सावन का महीना आने वाला है। भगवान जगन्नाथ की यात्रा में लोग शामिल हो रहे हैं अपनी मनोकामनाएं लेकर और लोगों के साथ श्रद्धा बनी हुई है। कुछ महिलाएं भी अभी यहाँ पर मौजूद है जो कि जगन्नाथ यात्रा में शामिल होकर जा रही हैं। हम सीधे बात करेंगे किस तरह से। क्या नाम है? गुंजा गुप्ता उमर। जगन्नाथ भगवान की यात्रा में जा रही है, क्या लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? हमारे जगन्नाथ यात्रा से हम लोग को एक प्रसन्नता मिलना है कि इतने भव्य रूप से हम लोग विशाल एक नगर में और छोटे से प्यारे से मिर्जापुर में भव्य श्रृंगार निकाला जाता है, जिसमें सारे भक्त और श्रद्धालु इतने प्यार से इनका एक सम्मान पूर्वक और भक्ति भाव से झूमते हुए निकलते हैं, जिससे हम लोग को एक ज्ञान भी मिलता है कि प्रेम और लगाव। जगन्नाथ भगवान से क्या मनोकामना है? मनोकामना है कि हमारा विश्व, हमारा संसार, हमारा देश हमेशा सुरक्षित रहे। हम लोग ऐसे ही रूप में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग ऐसे निकलते रहे जो हमारी महिलाएं सारी खुश रहे। अभी हम पहुँचते हैं दूसरे महिलाओं के पास। क्या नाम है? उमा जायसवाल। आज निकले भगवान जगन्नाथ यात्रा में, क्या कहना चाहेंगी जनपद वासियों को, कैसा लग रहा है? जगन्नाथ यात्रा में मैं यही कहना चाहता हूँ, ये शोभा यात्रा एक महत्वपूर्ण यात्रा है जिसमें सब भाग लेके अपने आप को सौभाग्य का वो समझेंगे और सबको भाग लेना चाहिए। जितना हो सके अपने सनातन धर्म के साथ प्रेरणा दे, लोगों को आगे बढ़ाए। इस चीज को क्या कहना चाहेंगे आज इस यात्रा में अभी भाग लिया है? महिला प्रमुख उमा बरनवाल जगन्नाथ शोभा यात्रा के हम लोग हैं और ज्यादातर शोभा यात्रा 40 वर्षों से निकाली जा रही है और धीरे धीरे यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ रही है, हमारी महिलाओं की संख्या भी बढ़ रही है और यहाँ पे सभी लोग एकजुट होकर शोभा यात्रा को निकाल रहे हैं। देखिए जिस तरह से अभी हमारे सामने भी मौजूद है, क्या नाम है आपका? राज महेश्वरी जी, आज भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकाली जा भी भाग ली है, किस तरह से आज कैसा लग रहा है? आज देखिए ये चारों तरफ से हमारे पुष्प वर्षा चालू है। ये पूरे हर जगह से माताएं बहनें जो है पुष्प वर्षा कर रही है। नगर वासी बहुत जबरदस्त तरीके से स्वागत कर रहे हैं। आज कैसा लग रहा है? जनपद वासियों को क्या संदेश देंगे? आज जनपद वासी आज इतने प्रफुल्लित नजर आ रहे हैं। आप घरों में देखिए ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही है और संदेश बस यही है कि भगवान 12 महीने में एक बार निकलते हैं, उसका स्वागत पूरे नगर वासी कर रहे हैं। जैसा कि सभी ने बताया कि जिस तरह से भगवान की एक साल में एक बार ये यात्रा निकाली जाती है, भव्य यात्रा निकाली जाती है, वही बता दें कि हजारों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। भगवान जगन्नाथ यात्रा की निकाली जाते हैं। ये सावन का महीना भी अभी कुछ ही दिनों के बाद चलने वाला है। भगवान भोलेनाथ की भी यात्रा इसी तरह से निकाली जाएगी कांवड़ के रूप में। मिर्जापुर से कमलेश कुमार, इंडिया वॉइस के लिए। मिर्जापुर से आप तस्वीरें देख रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा इस दौरान मिर्जापुर में निकाली गई, जिसको देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़े।
भगवान जगन्नाथ की शोभा यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं, किस तरह से लोग उसमें शामिल हुए हैं। जमकर ढोलों के साथ जो है जश्न मनाया जा रहा है। खबर लखनऊ से है, जहां नवनियुक्त पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने मुहर्रम के जुलूस को लेकर व्यवस्थाएं जांची। पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने अपनी टीम के साथ जुलूस मार्गों का निरीक्षण किया। आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिस ने मार्च निकाला। साथ ही बड़े इमामबाड़ा से लेकर छोटे इमामबाड़ा तक पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र सेंगर ने अपनी पूरी टीम के साथ मार्च किया। खबर जौनपुर से है, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। जौनपुर के शाहगंज तहसील में 2 अलग अलग इलाकों में खेत में काम करते समय आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से झुलस गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा है। वहीं नगर पालिका सिद्धार्थनगर में पिछले 4 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने विकास के दावों की पोल खोल के रख दी है। नगर पालिका में बने नाले इस कदर बनाए गए हैं कि लोगों के दुकानों और घरों में तक पानी घुस रहा है। पानी घुसने से लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जब विकास को लेकर इंडिया वॉइस की टीम ने लोगों के घर जाकर विकास का हाल जाना, तो लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद नाली नहीं बनाई गई। अब इस तरह हो गया है कि नाली का पानी घरों में तक आ गया है। जरूरत सामान रखा गया हुआ है, पानी में भीग जा रहा है और प्रशासन से नाली बनवाने की मांग की गई थी, लेकिन अभी तक प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिया है। इस समय हम खड़े हैं सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील के जो नगर पालिका क्षेत्र है, जुलिया गांव पड़ता है। आप देख सकते हैं किस तरह से लगातार 4 दिन से बारिश हो रही है और इस बारिश में लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। आप देख सकते हैं कैमरामैन की जरूरत है, उनकी दुकानें दिखाएं किस तरह से दुकान में पानी भरा हुआ है और ये ऐसे में कैसे यहाँ कस्टमर आते होंगे, ये तो वही बताएंगे कितनी दिक्कत हो रही है। आइए दुकानदार से बात लापरवाही मानी गई, जो लापरवाही है किसकी मानी गया, तो ये शासन पर कितना दिक्कत हो रहा है आप लोगों को? लगभग 4 दिन से बारिश हो रही है सर। इसमें लगभग 4 दिनों से हम लोगों का धंधा ठप है, व्यापार सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, काफी नुकसान हमारा हुआ है। हमारी दुकान में लगभग पानी भरा हुआ है, नुकसान भी हुआ है इसमें। ये थे दुकानदार जो बता रहे हैं कि हमारी दुकानों में पानी भर गया है और भी दुकानदार हैं, घर वाले हैं, उनसे बात करते हैं कितनी समस्या उनको पानी भर गई है। गंदे पानी आपके घरों में और आपकी दुकानों में भर गया है। समस्याएं हैं, किसकी मानेंगे गलती, किसकी गलती? ये शासन प्रशासन कुछ कर नहीं रहा। कई मरतबा कंप्लेन किया गया, कई मरतबा फेसबुक में डाला गया, मगर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। न सभासद देखने आता है, न चेयरमैन देखने आता है, और जब समस्याएं बढ़ जाती है तो एक कोई बुलडोजर भेज देता है। बारिश शुरू होने से पहले ये व्यवस्था की जाती, साफ सफाई की जाती, तो ये नौबत नहीं आती। कभी नहीं हुआ है, साफ सफाई तो कभी नहीं होता जल्दी। इस मोहल्ले में साफ सफाई का कोई नाम ही नहीं है। और लोग भी दुकानदार हैं, उनसे बात करेंगे। समस्या आप खुद देख रहे हैं कि पानी 4 दिन से लगा हुआ है, खत्म नहीं हो रहा है। और हमारे यहाँ के जो अध्यक्ष हैं गोविंद माधव जी, उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इसको जल्द से जल्द इसका निवारण करवाएं। और ये पानी जो जमा हुआ, इसका कस्टमर बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। 4 दिन से हम क्या बारिश शुरू होने से पहले ही साफ सफाई व्यवस्था नहीं हुई थी? क्या इस तरह की नौबत आई? नहीं, बहुत अच्छे से तो नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छे से हुआ होगा। थोड़ा बहुत साफ इधर किया गया है, लेकिन नाले का ढक्कन खोल के नहीं किया गया, कि हो सकता है बीच में जमा लगा हो। और हम अपने गोविंद माधव जी से कैसे कहना चाहूँगा कि इसका निवारण जल्द से जल्द कराएं।
ये थे दुकानदार और यहाँ के निवासी बता रहे हैं कि साफ सफाई व्यवस्था अगर पहले से की गई होती तो ये नौबत नहीं आती। एक तरह से 4 दिनों से लगातार बारिश हो रही है और इस बारिश में लोग परेशान हो रहे हैं। क्या दिक्कत हो रही है इस बारिश में आने से? बारिश बहुत पानी भरा हुआ है। चाहे मन के पास जाते चाहे मैं काटे घर शादी को नहीं रहे मेरी बात, चाहे मैं गलती नहीं है, शादी को नहीं रहे मेरी बात। ये थे यहाँ के निवासी और दुकानदार जो बता रहे हैं कि भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी घुस गया और घरों में पानी घुस गया जो लगातार 4 दिनों से बारिश हो रही है। सिद्धार्थनगर से राकेश। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या के रुदौली तहसील क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश से सरयू नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा है, जिसके चलते ग्रामीणों को बाढ़ का भय सताने लगा है। जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन सभी तरह की तैयारियों का दावा कर रहा है, जबकि हकीकत यह है कि 10 में से एक भी बाढ़ चौकी अभी तक सक्रिय नहीं हुई है, जिनका ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लिया हमारे संवाददाता विनय मिश्रा ने। तो इन दिनों हो रही लगातार बारिश से जो है सरयू जो है पूरी तरीके से उफान पे है और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी जो है नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। और इस समय इंडिया वाइज की टीम जो है रुदौली तहसील क्षेत्र के जो है पस्ता में है और यहाँ पे जो सरयू नदी है उसका जलस्तर बढ़ रहा है। और यहाँ देख सकते हैं ये कैंप कार्यालय है, बाढ़ कार्यालय अयोध्या का पस्ता बढ़ई है और यहाँ पे जो है ड्यूटी लगाई जाती है कि अगर पानी का जलस्तर बढ़ रहा है, ग्रामीणों को कोई समस्याएं हो रही है तो यहाँ के जो कैंप में कार्यालय में अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं वो मौके पर जा करके जो है ग्रामीणों की समस्याओं को सुने। लेकिन यहाँ पे इंडिया वाइज के रियलिटी में साफ तौर पे देख सकते हैं कि कार्यालय पे ताला लगा हुआ है और यहाँ पे कोई भी कर्मचारी नहीं मौजूद है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही निर्देश दिया था कि बाढ़ जो प्रभावित इलाके हैं वहां के अधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लेकिन यहाँ पे कहा जा सकता है कि कैंप कार्यालय में ताला लगा हुआ है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ निर्देश है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं वहां पे पूरी तैयारियां जो है डीएम स्तर से लेकर के जो है एसडीएम स्तर तक की पूरी कर ली जाए, क्योंकि बाढ़ से जो प्रभावित इलाके हैं उनमें किसी प्रकार की ग्रामीणों को समस्याएं ना हो, उसी को लेकर के जो है इस समय इंडिया वाइज की टीम जो है अयोध्या जनपद के रुदौली तहसील क्षेत्र में है। जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है ये कैथी गाँव है और मांझा का पूर्वा भी पड़ता है, यहीं पे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि ये सरयू का जलस्तर है वो धीरे धीरे जो है अभी 2 दिन में ये पानी बढ़ा हुआ है। और यहाँ पे जो शासन द्वारा है कि नाव की भी व्यवस्थाएं की जाएंगी, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया वाइज की टीम है यहाँ पे नाव की कोई व्यवस्थाएं नहीं देखने को मिली है, जबकि शासन का दावा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो है नावों की है और सारी व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ग्रामीण है कैथी गांव के, ये अपनी प्राइवेट इनकी नाव है, ये अपनी नाव को यहाँ पे दुरुस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। वजह यह है कि जलस्तर कभी भी जो है अचानक बढ़ सकता है। और जो यहाँ पे ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे आप लोगों के, अब ये जलस्तर कब से बढ़ा हुआ है? ये आज 3 रोज हो गए है। 3 रोज से बढ़ रहा है, अभी बढ़ रहा है, चल रहा है। मुझे चल रहा है। ये अचानक बढ़ सकता है? हाँ, अचानक आ सकता है ये साहब। जो अचानक 2 रोज में इतना हो गया तो बहुत ज्यादा ऐसा कहते हैं रात में। रात प्रशासन की क्या व्यवस्था है? अगर बाढ़ आ जाती है तो क्या नाव की व्यवस्था यहाँ पे की गई है? अभी नहीं, कुछ नहीं हुआ है, अभी कुछ नाव की नहीं, कोई यहाँ सुनवाई नहीं, ना किसी आया है। आप क्या? ये नाव आप अपनी स्वयं है? हाँ, अपनी है, निजी नाव है। अभी ठोक रहे हैं, अभी अचानक आ जाएगी तभी तो ये काम देगी भाई। हमें कहाँ बूढ़ेगे, परेशानी कितनी होगी, बहुत ज्यादा होगी ना। हाँ, इसीलिए ये नाव बना रहे हैं अपने। क्या नाम पता आपका? मलहेश। कौन सा गाँव है? कैथी, विधानसभा कैथी। तो यहाँ पे जो कैथी के मुलहे हैं उन गांव को दुरुस्तीकरण का कार्य शुरू हो चुका है। वजह है कि पानी का जलस्तर सरयू का कभी भी अचानक बढ़ सकता है। ये पूरा जो इलाका है वो जलमग्न हो जाएगा और प्रशासन की यहाँ पे तैयारियां जो है आधी अधूरी नजर आ रही है। और भी ग्रामीण है उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं। जात है और घर में पानी हल जात है और कोनो के निशान नहीं है और तो देखो अब कहाँ के जाई, न खेती है न पाती है। हमारे यह मेहनत मजदूरी करके बोई थे, लड़कन का जियाई थे, अब कटे पीटे लगे तो कहाँ के जाई हम, न राशन हम पाई। कोई व्यवस्था सरकारी नाव की? सरकारी नाव यहाँ नहीं है। लाइट वाइट का लाइटिया चली जाती, पानी का अंधेरा हो जाते, लाइटिया नहीं जल्दी आवती हैं
और भैया आए तो घर में हल जाते हैं। तो ये बाढ़ आ रही है आपके? बाढ़ आ रहे हैं, घर में पानी हल जाते हैं, लाइट चले जाते, पानी बस लेके चली जाते हैं। कितनी परेशानियां होती हैं आप लोगों को? बहुत परेशानी लेटे उठे चले तो वो अंधेरे में खाना वाना मिल जाता है, सब कुछ मिल जाते हैं। लाइट वाइट नहीं आ रहे हैं। कोई अधिकारी यहाँ पे आया? कुछ ना अधिकारी कुछ नहीं आवत है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो ग्रामीण है कैथी गांव के, वो अपनी नावों को दुरुस्त करने में लग गए हैं, क्योंकि वजह है कि जो बाढ़ का पानी का जलस्तर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है और कभी भी जो है यहाँ पे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और यहाँ जो ग्रामीण है उनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे बाढ़ की स्थिति? बाढ़ की स्थिति का पानी बढ़ने लगा है। अब पानी बढ़ने लगा, ऊपर तक पानी आ जाए। और पहली बात, हमारे गांव के मतलब बाहर जाने के लिए हमारे गांव में रास्ता नहीं। आप सल्लाहपुर से आए होंगे इधर से, थोड़ी दूर तक वो पटाए पटी, उसके बाद में बाइक लेके ले आए, अगर पानी बरसता बिछलाई जाओ तो कहीं ताल में फंस जाओ, कट जाओ। ऐसे ही पूर्व रास्ता है। हाँ, पूर्व इधर तो मान लो बाइक लेके निकाला, इधर तो निकल नहीं पा रहे हैं। हाँ। तो ये समस्या आपकी प्रत्येक साल है, तो इसकी कभी आप लोगों ने शिकायत है? कुल मिला शिकायत दिन जाए, सब को काम नहीं होते ना, क्यों ख्याल करे। हमारे यहाँ जो है कोई ख्याल करता नहीं है। तो बाढ़ आ जाएगी तो दिक्कतें होंगी। अब दिक्कतें का, जो बाढ़ आ जाएगी तो मतलब जो है दिक्कतें का, जैसे जानवर है तो उनका चारा लाओ, व्यापार पर थे, अभी देखो नैया बना रहे हैं, ये टूट गई है। यहाँ मतलब नाव की व्यवस्था मानो हमसे प्राइवेट अपनी ही नाव चलाते हैं, सरकार की हम मतलब जो है कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। क्या नाम पड़ता है? हमारा नाम लल्ला है। तो यहाँ पे कैथी गांव के जो लल्ला है, उनका साफ तौर पे कहना है कि जब बाढ़ आती है तो यहाँ पे आने जाने वाले रास्ते जो है पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाते हैं और सभी ग्रामीण जो है उसी में कैद हो जाते हैं। वजह है कि आने जाने का कोई रास्ता जो है नहीं बनाया गया है, जबकि बाढ़ की स्थिति जो प्रत्येक वर्ष जो है पैदा होती है, तो यहाँ के अधिकारी जो है इस पर ध्यान नहीं देते हैं कि उससे पहले जो है तैयारियां कर लें कि बाढ़ आए तो लोगों को आने जाने में कोई दिक्कतें ना हो। यहाँ पे सरकारी नावों की कोई व्यवस्था नहीं देखने को मिल रही है, ग्रामीण अपनी स्वयं की प्राइवेट की नाव को बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो प्रशासन का दावा है वो पूरी तरीके से हवा हवाई यहाँ पे देखने को मिला है। सहयोगी रमेश पांडे के साथ वीना मिश्र। अगली खबर लखनऊ के कृष्णानगर थाने से है। कृष्णानगर थाने के प्रेमनगर मोहल्ले में बच्चे ने खेलते समय राइफल चला दी। दरअसल बच्चा अपने मामा की लोडेड राइफल से खेल रहा था, तभी राइफल से गोली चल गई। 12 साल के बच्चे के पेट में इस दौरान गोली लग गई, जिससे वो घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने राइफल अपने कब्जे में ले ली है। तो लखनऊ से खबर, जहां राइफल से खेलने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। बच्चा अपने मामा की राइफल से खेल रहा था, राइफल लोडेड थी। इस दौरान खेलते खेलते गलती से ट्रिगर दब गया, जिसके वजह से एक बच्चे के पेट में गोली लग गई। वहीं इस दौरान बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सीधा उत्तराखंड लिए चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। वरिष्ठ नेत्री श्रीमती वत्सला सती जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष नगर पंचायत श्री लक्ष्मी प्रसाद पंत जी, जिला उपाध्यक्ष गजपाल बर्तवाल जी, वरिष्ठ नेता दिग्पाल सिंह नेगी जी, महिला मोर्चा की श्रीमती पुष्पा चौधरी जी, श्री जितेंद्र सती जी, श्री रमेश चौधरी जी, श्री महावीर सिंह रावत जी, हमारे देवा भाई और डीएवी छात्र संघ के अध्यक्ष भाई दयाल सिंह जी, ये भी यहाँ पर आए, इनका भी परिचय हो जाए। यहीं के आगे आगे हाथ जोड़ दे सबको, इसका परिचय नहीं हुआ अभी तक। इधर आ जाओ, ऊपर आगे जोड़ दो। श्री रंजन रावत जी, राकेश नेगी जी, अजय सेमवाल जी, राजा चौहान जी, रुद्रप्रयाग
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष भाई दिनेश उनियाल जी, श्रेष्ठ कवि श्री मुरली दीवान जी, वरिष्ठ नेता डॉक्टर माधव रावत जी, समाज सेवी पुष्पा नेगी जी, सदस्य जिला पंचायत श्री अनूप चंद जी एवं यहाँ पर आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित मेरी माताएं, बहनें और सभी हमारे युवा नौजवान साथी, उपस्थित हमारे समस्त पंचायत के प्रतिनिधि, हमारे पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, मैं आप सबका, आप इतनी विशाल संख्या में यहाँ पर आज हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, आप सब अपना समर्थन देने के लिए आए हैं। मैं आप सभी का अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमन करता हूं। आप सभी जानते हैं, आज आपके बीच में आकर मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रसन्नता हो रही है और मैं यहाँ पहले भी आया हूँ। पहले जब भी आया तो मैं देखता था कि भंडारी जी दूसरे मंच पर है और हम लोग दूसरे मंच पर हैं। और इस बार क्या संजोग है, देखिए यहाँ का कितने काम हमारे महेंद्र भट्ट जी ने यहाँ किए हैं, कितने काम भंडारी जी ने किए हैं और दोनों के दोनों अब एक ही पार्टी में है, एक ही मंच में है और एक राज्यसभा में और एक विधानसभा में आप लोग भेजने वाले हैं दोबारा से। ये अपने आप में बहुत सुखद दृश्य है और ये क्षेत्र भी बहुत हमारा ऐतिहासिक क्षेत्र है और एक ऐसा केंद्र बिंदु है जहां से त्रिशूल, नंदा, घुंटी, धूनागिरी, चौखंबा, तुंगनाथ, चंद्रशिला जैसी हिमालय की जो चोटियां हैं, इन हिमालय की चोटियों को के इसके मनोरम जो दृश्य है वो देखने को मिलते हैं। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में श्री राजेंद्र भंडारी जी के लिए आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आया हूं, आप सबका समर्थन मांगने के लिए आया हूं और राजेंद्र भंडारी जी आपकी सेवा करते रहे हैं। अभी जब वो बोल रहे थे तो सच बताऊं मैं आपको, तो वो भाषण नहीं कर रहे थे। आप लोग ये मत सोचना वो भाषण कर रहे थे, वो पूरी बात अपनी कह भी नहीं पा रहे थे कि जो मन में उनके था उन्होंने उसका कुछ प्रतिशत, मैं समझता हूं 25-30% उन्होंने अपने मन की बात आपसे कहने का प्रयास किया है। जैसे अपनों के बीच में कोई आता है ना तो बहुत ज्यादा बोलता नहीं है और मैं उनकी स्थिति देख रहा था क्योंकि मैं पिछले 2 दिनों से लगातार उनके साथ हूं और हमारी ये 5वीं बड़ी सभा है और 5 सभाओं में से 4 सभा में मैंने देखा कि वो अलग तरीके से बोल रहे थे और जब वो अपने बिल्कुल पैतृक स्थान पर आ गए तो वहां उनके बोलने का। तो आप चमोली से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।